नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये छोटा चैप्टर है, इससे सब टॉपिक इसमें कम है और सवाल भी इससे कम ही एग्जाम में आता है। तो इसको ज़रा क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं कि हालांकि पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो ये दो टर्म है, एक पॉली और एक नोमियल्स। ये जो पॉली शब्द है इसका हम लोग इस्तेमाल बहुत जगह कर चुके हैं। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, पद, हिंदी में इसको बोलते हैं। मतलब एक से ज़्यादा टर्म जो होगा उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। और इसका हिंदी जो होता है, हिंदी नाम ही है इसका बहुपद। इससे और आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहु जिसमें एक से ज़्यादा जिसमें पद हो उसको बोलते हैं बहुपद। अब इस पॉलिनोमियल का डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे कि दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया था। ये थोड़ा बेसिक चीज़ हम लोग देख लेते हैं तब देखेंगे आगे। एक टर्म के आधार पर और दूसरा डिग्री के आधार पर। बस इसका सिर्फ नामकरण हम लोग देखेंगे। डिग्री के आधार पर, टर्म के आधार पर देखें तो इसमें हम लोग क्लास 6 में ही पढ़े थे, मोनोमियल होता है, एक टर्म जिसमें होता है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में जाने हैं बाइनोमियल। बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो। तीसरा ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन। उसी तरह से अभी जो डिग्री का आधार पर हम देखेंगे तो डिग्री के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। क्लास 9th में हम लोग देखे थे, जिसमें पहला है लीनियर। लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 हो। इसमें डिग्री के आधार पर देख रहे हैं तो इसका डिग्री 1 होगा। इसके बाद लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, जो हम लोग को डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना भी है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 हो। तीसरा क्यूबिक, जिसका डिग्री 3 हो। ये सारी चीज़ इसमें भी हम लोग को मैनुअली इस बार जो सिलेबस दिया है इसमें से क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्यूबिक को हटा दिया गया है। तो इसमें इस पॉलिनोमियल में हम लोग इसका देखेंगे कि हम लोग जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीरोज पहले देखेंगे होता क्या है। जीरोज मतलब कि वैसा वैल्यू जैसे कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। जीरोज का मतलब कि हालांकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है लेकिन जीरोज का मतलब सिंपली समझाते हैं कि वैसा वैल्यू जिसको अगर हम इसमें डालें, एक्स जगह पर अगर उसको रिप्लेस करें तो वो जीरो आ जाए। तो यहाँ फिलहाल एक्स जगह पर अगर हम -2 डालेंगे तो -2 + 2 बराबर जीरो। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि -2 इसका जीरो हुआ। तो उसी तरह से हम इसमें जो पहला टर्म हम देखेंगे, ये तो लीनियर का हुआ, क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का जीरो फाइंड आउट करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना, क्लास 9th में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे फैक्टराइजेशन। उसमें बहुत बहुत सारा फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व किए थे और उसमें सॉल्व करने का उसका तरीका भी देखे थे। हालांकि आगे हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें फैक्टराइजेशन भी देखेंगे और उसमें फिर बाय फार्मूला भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिंपली, चूंकि अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर चर्चा, इक्वेशन पर चर्चा हुआ नहीं, इसलिए हम सिंपली उसको फैक्टराइजेशन करके उसका फैक्टर निकाल करके हम उसका जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि x² + 5x + 6 है, तो सिंपल अगर इसका हम फैक्टर निकालें मिडिल टर्म स्प्लिट से तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6। यानी कि अब इसका फैक्टर निकाले तो एक फैक्टर इसका x + 3 होगा और x + 2 होगा। ये फैक्टर हमारा हुआ। अब इसका जीरोज करें तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो इसका दो जीरो हो जाएगा, एक x = -3 और दूसरा हो जाएगा x = -2। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन पढ़े थे। उसके बाद उसी में एक चैप्टर पॉलिनोमियल आया था जिसमें हम जीरोज फाइंड आउट करना पढ़े थे। इस बार जो हमको क्लास 10th में देखना है वो है रिलेशन निकालना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड
कोफिशिएंट। जीरोज के बीच में और इसके बीच में कोफिशिएंट निकालना हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या इसका रिलेशन होता है। हम लोगों को क्वाड्रेटिक में भी देखना है, क्यूबिक में भी देखना है। हालांकि क्यूबिक सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस दोनों के बीच में रिलेशन को देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन पहले हम लिखते हैं। मान के चलते हैं कि एक इक्वेशन हमारा है, ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसी में चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमको पता है कि इसका जो जीरोज होगा वो जीरो जो होगा वो 2 होगा। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि अल्फ़ा और बीटा हमारा जीरोज है इसका। अब ये अल्फ़ा और ये बीटा फाइंड आउट कहाँ से होगा, तो ये फाइंड आउट यहाँ से होगा। ये हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। इसको फाइंड आउट करने के बाद उसका रिलेशन, इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इन द सेंस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, कांस्टेंट टर्म सी हो गया। इसका उस जीरोज के साथ क्या रिलेशन होता है, पहले हमको वो फाइंड आउट करना है। चूंकि जीरोज 2 है तो इसका रिलेशन भी 2 होगा। पहला रिलेशन हम देखते हैं, वो हमारा दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का दिया हुआ है, इसका हम लोग देते हैं माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बी क्या है, तो बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो इसमें हम देखेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है सी बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सी जहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमको ये फार्मूला याद है, तो सबसे बड़ी बात है फार्मूला याद करना। फार्मूला अगर याद नहीं रहा होगा तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगेगा, और अगर फार्मूला याद है तो फिर उसको आसानी से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन देख करके अगर विद इन सेकेंड फार्मूला दिमाग में आ गया तो फिर क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा। नहीं तो फिर क्वेश्चन पहले फार्मूला समझना है फिर क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए पहले थोड़ा सा हम इस फार्मूला को मेमोराइज करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भी पीछे में एक इक्वेशन लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसका जीरोज हम निकाल चुके हैं -3 और -2। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम में बनाना कैसे है उसको देखते हैं। इक्वेशन पीछे हमारा था एक्स स्क्वायर 5x प्लस सी, इसका जीरोज हम लोग निकाल चुके हैं -3 और -2। अब इसका रिलेशन क्या है, तो फर्स्ट रिलेशन हमारा हम जानते हैं होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हम देखें फार्मूला था माइनस बी बाई ए। अब ये दोनों सम ऑफ जीरो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और इधर कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है, हमको एलएचएस में जीरोज डालना है और आरएचएस में कोफिशिएंट डालना है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गया तो वैल्यू सही है हमारा, नहीं तो गलत होगा। अब यहाँ पुट करके देखते हैं। अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। कोफिशिएंट अगर पुट करें तो बी का कोफिशिएंट यानी कि बी है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि 5, यहाँ पे 5 पुट कर दिए। यहाँ पे फिलहाल कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एक छुपा रुस्तम होता है 1, उसको यहाँ पे हम डाल दिए 1। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, एलएचएस में भी -5 आ गया और आरएचएस में भी -5 आ गया, यानी कि ये वैल्यू हमारा सही है। पहला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा रिलेशन जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है सी बाई ए। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं -3, बीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं -2। सी हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ से देखेंगे ये सी है, ये जो वैल्यू है ये बी है
और ये जो है ये हमारा ए है, तो ये हो जाएगा 6/1। इसको भी सॉल्व करेंगे 6, ये भी हो जाएगा 6, 6 = 6, यानी कि दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। इतना अगर सॉल्व करके फैक्टराइजेशन ये स्टेप जो है वो करके दिखाएंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। 2 नंबर 3 नंबर इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप हो गया, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक का। थोड़ा सा पहला तरीका हुआ। दूसरा जो दिया हुआ है, अभी हमारे पास इक्वेशन था, हम जीरो फाइंड आउट किए हैं। अब व्हेन जीरोज आर गिवन, जब जीरो हमारे पास दिया हुआ रहेगा और हमको फाइंड आउट करना होगा कि इक्वेशन, जीरोज दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो जीरोज अभी हम मान के चले हैं कि जीरोज हमारा क्या है, इफ, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन का फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। मतलब जीरोज दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ सावधानी बरतने का जरूरत है, क्वेश्चंस में फॉर्मूला तो सेम है, क्वेश्चन पहले हम करते हैं फिर बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। फिर उसी को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 जीरो हमारे पास था, -3 और एक हम पीछे निकाले हैं एक -2, उसको पुट करके देखते हैं इक्वेशन आता है या नहीं आता है। x² माइनस, यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे अल्फा का -3, बीटा का -2 इंटू एक्स प्लस -3 -2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी होगा -5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। जो गिवन टर्म था वो फिर हमारा आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या ध्यान है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस पर गौर करना है। 2 तरीके का क्वेश्चन देता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हम लिए हैं जीरोज, जो 2 वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ पे दिया हुआ है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे जीरो का वैल्यू पुट कर दिए हैं। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें पहले से 2 टर्म उसमें भी रहेगा, यहाँ भी 2 टर्म है और वहाँ भी 2 टर्म रहेगा, तो कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन एक टाइप का देगा, जब देगा हमको कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सम ऑफ जीरोज का मतलब कि वो जो वैल्यू दिया हुआ है, पहला जो वैल्यू होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। यहाँ जो दिया हुआ था अल्फा का अलग वैल्यू था, बीटा का अलग था। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो होगा सम ऑफ जीरोज, और जो दूसरा वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि इस कंडीशन में हम डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में सीधा वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन आ जाएगा। और अगर अलग अलग जीरोज दिया हुआ है तो फिर उसमें हम पहले सम निकालेंगे तब वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से फार्मूला याद करके 2 4 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आसानी से और सबसे कम समय में आसानी से इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर किया जाए तो।